आज घरों में आग लगी है ना, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीवियां शौहर की कातिल हो रही हैं, शौहर बीवियों के कातिल हो रहे हैं। ओ भाई, तुमने गला दबा के कमरे में जिसे मार दिया, किसी ने देखा ना देखा, रब ने देख लिया है, खुदा देख रहा है। तो आज ये कत्ल आम होते चले जा रहे, लहजे बिगड़ गए, दुश्मनियां घरों में आम हो गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 25 साल मेरे आका फरमाते हैं, मैं घर में आया, मुझे आज तक कभी दरवाजे पे आके खदीजा को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाते हैं, जब मैं दरवाजे पे आता, खदीजा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। 25 साल कभी आका ने हजरत खदीजा को आवाज नहीं दी। आका करीम फरमाते हैं, ए खदीजा बता तो सही, आज तक कभी मैंने तुझे आवाज नहीं दी, तू कैसे जान जाती है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं? कहती है, महबूब बताऊं क्या, जब आप घर से निकल जाते हो, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो आपके साथ रहा करता है, खदीजा का दिल आपके साथ रहता है। महबूब जब आप बाहर से आते हो, जब तक आप ना आए, खदीजा की निगाह के दरवाजे पे रहती है, कान आहट पे लगे रहते हैं। महबूब आपकी राह तकती हूं, लेकिन आका दरवाजा तो बड़ी बात है, आपसे ऐसा इश्क है मुझे, आप दरवाजे पे नहीं बल्कि मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले खुशबू आंगन में आ जाया करती है। ए महबूब, मुझे खुशबू से पता चल जाता है मेरा महबूब आने वाला है। जैसी पता चलता है मैं दरवाजे पे आ जाती हूँ। आका, जिसको तेरी खुशबू का रंग चल जाए वो आवाज का इंतजार नहीं करता, वो तो खुशबू के जरिए चला करता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जितना चल दिए गए कूचे बसा दिए। लेकिन मिजाज ही अलग हो गया भाई, माफ कीजिएगा, मिजाज इतने सख्त हो गए, कोई मीठा बोलने ही तैयार नहीं। जबानों की शीरी जितनी भी मिठास थी खत्म होती जा रही है। वरना हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था, उनसे जो एक बार बात कर लेता था हमेशा उन्हीं के लिए हो जाया करता था। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था। एक बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, एक शख्स उनके पास आया कहने, और उनका काम क्या था? कपड़े रंगना। क्या काम था? आज जैसा मशीनों का सिस्टम नहीं था, मिट्टी के घड़े होते थे, मिट्टी के घड़े देखे ना, आज भी कहीं कहीं गर्मियों में पानी पिया जाता है उनके अंदर। और उसकी मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि गर्मी जितनी ज्यादा होती पानी उतना ठंडा रखती है मिट्टी। ठीक है जी। तो वो एक घड़े के अंदर ना कलर रखते थे, अलग अलग कलर घड़े हुए, पीला कलर, नीला कलर, हरा कलर, गुलाबी कलर। बंदा आया, एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, कपड़े रंगवाने थे। कहने लगे रंग जाएंगे। 3-4 जोड़ी कपड़े लेके आया। कहने लगे कब मिलेंगे? बोले तुझे कब चाहिए? कहा मुझे तो जल्दी चाहिए। आपने ना सारे कपड़े उठा के ना एक ही घड़े में डाल दिए। काय में? एक ही घड़े में डाल दिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। भाई सारे घड़े में डाल दिए। वो उसका मूड खराब हो गया, कहने लगा मैं अलग अलग रंगवाने लाया था, आपने सारे कपड़े एक जगह डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे यार बताना तुझे कौन सा कलर चाहिए? कहने लगा कपड़ों की तो रेड़ कर दी तुमने, अब क्या कलर रखने के? लाओ तो मेरे सारे कपड़े, मुझे पीला कराना, नीला कराना। आप फरमाने लगे बता कैसे रंग का कपड़ा चाहिए था? उसने कहा एक जोड़ी मुझे गुलाबी चाहिए था। उसी में हाथ डाला, गुलाबी कलर का कपड़ा निकाल के दे दिया। कहने लगे अब कैसा चाहिए? कहा एक पीला चाहिए। आपने हाथ उसी में डाला, पीला निकाल के दे दिया। कहा अब कैसा चाहिए? गुलाबी चाहिए। जितने रंग के मांगता रहा आप देते गए। कहने लगे जा, गीले नहीं सूखे निकल निकल के आ रहे हैं। कहा तेरा काम हो गया है। उसने कहा काम पूरा नहीं हुआ है। आप कहने लगे कमी क्या रह गई? उसने कहा बाबा खाली कपड़े रंगोगे या दिल भी रंगना है? कहा चाहता क्या है? कहा जी ये करता है जैसे कपड़े रंग में रंगे हैं वैसे दिल को मेरे यार के रंग में रंग दिया। से आवाज मिलाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आले हदीस, उर्से मुक़द्दस। दो नौजवान कमेटी
हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद शाही किबला उलमाए सुन्नत। कहा यार के रंग में रंग दिया जाए, और फिर जो रंग चढ़ाया ना यार का, खुदा की कसम, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और यार का रंग भी अलग होता है, रंग भी अलग होता है यार का, ये हर किसी को नहीं चढ़ता। और जब चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है, फिर उतरता ही नहीं है। जिसे चढ़ जाता है फिर रंग नहीं उतरता है। अल्लाह वालों की अपनी बातें होती हैं, अल्लाह वालों के अपने रंग होते हैं। आज मिठास नहीं जबान में, आज मिठास नहीं। नूरी साहब बैठे हुए हैं, मुझे एक बात सरकार मुफ्ती आजम हिंद की याद आ गई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जब वुजू फरमाया करते थे ना, तो एक गैर मुस्लिम का मकान आपके मोहल्ले में था, एक गैर मुस्लिम का मकान। जब आप वुजू करते थे ना, तो जहां नाली से पानी गुजर के जाता था ना, वो बंदा बर्तन ला के लगा देता था गैर मुस्लिम, बर्तन ला के लगा देता था। लोग कहते थे अजीब बंदा, ये वुजू का गिरा हुआ पानी तू किधर लेके जा रहा है? उसने कहा तुम्हारी नजर में गिरा होगा, मेरी नजर में तो ये तबर्रुक होता है, तबर्रुक होता है। और छोड़ता नहीं था वो पानी मुफ्ती आजम हिंद के वुजू और गुस्ल का पानी। जब किसी ने कहा यार तू करता क्या है, उसने जानते हो क्या कहा था? उसने कहा तुम्हारे घर में बीमारी आती? कहा हाँ। कहा बच्चे बीमार होते? कहा हाँ। कहा बड़े भी बीमार होते? कहा हाँ। कहा क्या करते हो? कहा वही जो दुनिया करती है। कहा क्या करती है दुनिया? कहा जब कोई बीमार होता है हम डॉक्टर की गली पकड़ लेते हैं, उसके बाद जाके दवा लेते हैं। मुस्कुरा के कहता है सुनो मेरे घर में आज तक अगर कोई बीमार होता है मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता। कहा किस लिए? कहा जिसे बीमारी लगती है उसे ये पानी पिला देता हूं, अल्लाह इस पानी के सदके में बीमार को शिफा अता फरमा दिया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। भाई ये बुजुर्गों के काम होते, और ये अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम है, बंदे को जोड़ने का काम है। आज हम दूर हो गए, आज हम दूर हो गए। हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब होना है। बुरा ना मानिएगा, लहजे बड़े कड़वे हैं। इबादत से भी ज्यादा जरूरी है अखलाक का दुरुस्त होना। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में एक खातून का तज़किरा किया गया। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह हमारे मोहल्ले में एक खातून है, बड़ी इबादत गुजार है और बड़ी तहज्जुद गुजार, रोजे रखती है। या रसूल अल्लाह लेकिन जबान की बड़ी कड़वी है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी है। याद रखिएगा मेरी बात, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो इबादत भी मुंह पे मारी जाएगी। दूसरी औरत के बारे में पूछा गया, महबूब एक खातून और है, वो कोई ज्यादा इबादत नहीं करती, मामूल की इबादत करती है, लेकिन उसके पड़ोसियों को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो खातून जन्नती है। आप अपने लहजे दुरुस्त करें, लहजे दुरुस्त करें। मेहमान आ जाए ना, मेरा मेहमान, तो पड़ोसी अपनी खाट खड़ी कर देता है, इसका मेहमान मेरे घर नहीं बैठना चाहिए, मेहमान उसका मैं क्यों बिठाऊं? उसके घर आए वो देने के लिए, खाट मेरी तोड़ोगे? ये नजरिए हो गए, ये नजरिए हो गए लोगों के। लेकिन दौर बड़ा प्यारा था, जब लोगों की आदत थी कि जब मेहमान आएगा तभी खाना खाएंगे, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाया करता था। आप अगर नर्म दिल नहीं बनेंगे तो बरकतें नहीं आनी। इसलिए जबान थोड़ी सी इतनी मीठी कर लें कि किसी को आपकी बात से तकलीफ ना हो। मैं मुनाफिक बनने की आपको तालीम नहीं दे रहा हूं कि आप जिसके मुंह पे जाएं उसकी सी कहें। सच कहना यह हक की पहचान है। ये कहिए हक बात, सच बात कहिए, लेकिन किसी को जलील न कीजिए। लहजे कितने कड़वे हमारे, बुरा ना मानना नौजवानों। हमारे सगे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, सगे रिश्तेदार, तो हम अपनी पूरी जमींदारी, पूरी खसाबी, पूरी पधानी अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले दिखाते हैं। अपने रिश्तेदारों को कमरे में अगर कोई रिश्तेदार बढ़ जाए ना चप्पल पहन के और टके भर की टाइल्स बिछा रखी हो, तो कह रहा पता नहीं तू टाइल्स में चप्पल पहन के आ गया, मालूम है ये
कितनी बार पोछा लगता मेरे कमरे में? बात टाइल्स की नहीं, बात तुम सामने वाले को जलील करने की कर रहे हो। आप अपनी औकात दिखा रहे हो उसको, आप उसको नीचा करना चाह रहे हो कि तेरे घर में टाइल्स है। इतने में किसी कोने से आवाज आ जाती है, छोड़ो जी ये क्या जाने टाइल्स का मतलब, पूरी जिंदगी तो ये गोबर में रहेगा। साइड से ही आवाज आती है, इन्होंने क्या जाने पक्के घर, इन्हें क्या पता, पूरी जिंदगी नंगे पैर रहने वाले लोग, इन्हें क्या पता टाइल्स की कीमत क्या होती है। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे, लहजे संभाल के रख। अगर वो उधेड़ने पे आता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। आपके दरवाजे पे गरीब आ जाए, आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, उससे ऐसे मीठे बन के बात करो कि वो जाते जाते ये सोचे यार इससे ज्यादा इज्जत मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है। जब तक आपके अंदर ये हुस्न नहीं आएगा तब तक आप मास्टर कलेक्टर कुछ भी हो सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हाँ, हम तो अपने घर में तुर्रम खां बन के घुसते हैं, बुरा ना मानिएगा। अपने घर में जाते तो इंतजार करते हमारी बीवी हमें सलाम करे, हमारे बच्चे हमें सलाम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने? जोर से बोले कितने? 25 साल मेरे आका ने हजरत खदीजा के साथ गुजारे। आका करीम फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे याद नहीं कि दरवाजे पे आके मुझे अपनी खदीजा को आवाज देनी पड़ी हो। आज घरों में आग लगी है ना, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीवियां शौहर की कातिल हो रही हैं, शौहर बीवियों के कातिल हो रहे हैं। ओ भाई, तुमने गला दबा के कमरे में जिसे मार दिया, किसी ने देखा ना देखा, रब ने देख लिया है, खुदा देख रहा है। तो आज ये कत्ल आम होते चले जा रहे हैं, लहजे बिगड़ गए, दुश्मनियां घरों में आम हो गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 25 साल मेरे आका फरमाते हैं मैं घर में आया, मुझे आज तक कभी दरवाजे पे आके खदीजा को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पे आता, खदीजा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। 25 साल कभी आका ने हजरत खदीजा को आवाज नहीं दी। आका करीम फरमाते हैं ए खदीजा बता तो सही, आज तक कभी मैंने तुझे आवाज नहीं दी, तू कैसे जान जाती है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं? कहती है महबूब बताऊं क्या, जब आप घर से निकल जाते हो, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो आपके साथ रहा करता है, खदीजा का दिल आपके साथ रहता है। महबूब जब आप बाहर से आते हो, जब तक आप ना आए, खदीजा की निगाह के दरवाजे पे रहती है, कान आहट पे लगे रहते हैं। महबूब आपकी राह तकती हूं, लेकिन आका दरवाजा तो बड़ी बात है, आपसे ऐसा इश्क है मुझे, आप दरवाजे पे नहीं बल्कि मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले खुशबू आंगन में आ जाया करती है। ए महबूब, मुझे खुशबू से पता चल जाता है मेरा महबूब आने वाला है। जैसी पता चलता है मैं दरवाजे पे आ जाती हूँ। आका, जिसको तेरी खुशबू का रंग चल जाए वो आवाज का इंतजार नहीं करता, वो तो खुशबू के जरिए चला करता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जितना चल दिए गए कूचे बसा दिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला उलमाए सुन्नत। थोड़ा मुख्तसर करो भाई, वक्त बहुत कम है, बस मैं बात समेटने लगा हूं। मैं एक बात कहूं यहीं पे रुक के, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। ये वो खातून है जिनकी मौजूदगी में मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया था। समझ गए मेरी बात? हुजूर ने इनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। 25 साल तक हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। और फरमाबरदारी, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, क्या कोई बेटी किसी की जहेज में लेके आएगी? कितना पैसा दे देगा कोई अपनी बेटी को? जानते हो, जिस दिन हजरत खदीजतुल कुबरा का मेरे हुजूर से निकाह हुआ था ना, और हुजूर कमरे के अंदर आ रहे थे,
हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब 2 मिनट रुकने की तकलीफ करें। हुजूर रुक गए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सोने के सिक्कों की गठरी उठाई। जानते हो कितने थे? 22,000 सोने के सिक्के थे। महबूब के कदमों पे रख के कहा, महबूब अभी खदीजा की तरफ से यह तोहफा कबूल फरमा ले। बात है। कितने? 22,000 सिक्के हुजूर के कदमों पे रख के क्या लेके आएगी किसी की बेटी जो घमंड दिखाती है? क्या दे देगा कोई अपनी बेटी को जो हजरत खदीजतुल कुबरा लेके आई? लेकिन जानते हो शाम को खिदमत में पेश हुए 22,000। अगले दिन का सूरज छुपने से पहले पहले महबूब ने सारे गरीबों में बांट दिए थे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे गरीबों में बांट दिए, सारे। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा, आका करीम एक दिन बाहर से तशरीफ लाए। हजरत खदीजा के दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे थे। कितने? जोर से कितने? सुन रहे ना नौजवान? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आज की रात के सदके, हुजूर के अज़वाज के सदके हम सब की मगफिरत फरमा दे। 5 ऊंट बंधे दरवाजे पे। घर में आए, महबूब की आंख में आंसू। हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब की बेकरारी देखी। आका क्या बात है, बेकरार है? हुजूर फरमाते खदीजा सुनो। महबूब हुक्म फरमाए। फरमाते हैं खदीजा अगर दौलत में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? किसे चुनोगी? तो रो के कहती महबूब मैं तो जिंदगी तेरे कदमों पर कुर्बान कर चुकी हूं। अहे क्या सवाल की वजह? फरमाया खदीजा आज तेरे दरवाजे पे मैंने 5 ऊंट देखे। किसके? कहा मेरे। कहा मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? इतना कहना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया गुलाम जल्दी कर 5 ऊंट खोल दे। और फरमाया उनकी रस्सी उनकी कमर पर डाल दे, छोड़ दे, जहां चाहे चले जाएं। ऊंट चले गए, 5 ऊंट खोल दिए। कोई आम बात ना थी। आज के हिसाब से 5 ट्रक की कीमत के 5 ऊंट थे। 5 के 5 ऊंट छोड़ दिए। उसके बाद अपनी कमीज को पकड़ा, कहती है महबूब ये एक जोड़ी कपड़े बचे हैं, पैर में टूटी हुई जूती है। महबूब अगर इजाजत हो, अगर आप कहें तो खदीजा ये बदल के कपड़े भी उतार के सदका करते। जैसी रो के इतना कहा है, महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसी आका मुस्कुराए हैं, हजरत खदीजा ने रो के कहा था महबूब अभी रो रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा खदीजा जब तूने अपनी कमीज को हाथ लगाया और मुझसे ये कहा था महबूब अगर आप कहें तो ये जो एक जोड़ी कपड़े हैं ये भी उतार के कुर्बान कर दो, इतने में जिब्रील आया है और उसने कहा है महबूब खदीजा से कह दो रब ने तेरी खदीजा को आसमानों से सलाम भेज दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे हम आज आखिरत के लिए? क्या तैयारी है हमारे पास? क्या किया हमने? खुदा की कसम कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। और जो इतराते ना और जो शान समझते हैं कि मर जाएंगे काम बन जाएगा, ओ भाई तू कितना बड़ा अल्लामा हो जा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा से बड़ा अल्लामा नहीं हो सकता है। क्या बात है, उससे बड़ा मुत्तकी नहीं हो सकता है। ताजुस उनसे बड़े अल्लामा नहीं हो सकते हो, उनसे बड़ी नेकी। ओ यार जो मदीने जाके कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते गए। ओ यार इतना कहने के बाद जिनकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हटे, महबूब सामने हो, बताओ कैसी जात होगी उस अहमद रजा की। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। क्या किया हमने क्या किया आखिरत के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बस वही एक नजरिया है जो मेरे इमाम ने दिया। आप कहते हैं एक मैं क्या मेरे इज़ियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आका अगर हम बख्शे जाएंगे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, हमारी शफाअत होगी महबूब तो तेरे सदक़े में होनी है। अपने पास कुछ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा